नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद में पूरी तरह खनन प्रतिबंधित होने के बाद भी बेखौफ खनन माफिया दे रहे अवैध खनन के कारोबार को अंजाम। शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर निकट सब्जी मंडी इंडियन होटल के सामने का है, जहां पर 2 माह पूर्व सड़क निर्माण के लिए सड़क को उखाड़ा गया था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि रात में इस सड़क पर मिट्टी से भरे डंपर सरपट दौड़ते हैं और रास्ते में गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें पानी भरा होने के कारण निकलना दुश्वार हो गया है। अब बरसात का मौसम आ चुका है, लेकिन फिर भी ठेकेदार सड़क बनवाने के लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि नूरपुर नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर निकट सब्जी मंडी के पास सड़क में गड्ढे हो चुके हैं, जिसके कारण रास्ते पर बच्चे फिसल कर गिर रहे हैं और मिट्टी के डंपर इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा होने का भी मोहल्ले वालों को डर सता रहा है। गांधीनगर के मोहल्ले वासियों ने नगर के खबर के माध्यम से निर्माण के लिए तोड़ी गई सड़कें बनवाने की मांग की है। साथ ही यहां से निकलने वाले अवैध खनन के डंपर, जिनकी वजह से सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, उन पर रोक लगाने की अपील की है। नूरपुर से हमारे संवाददाता शाहनवाज आलम की रिपोर्ट। ये है नूरपुर मोहल्ला गांधीनगर इंडियन होटल के बराबर वाला रास्ता, मंडी समिति के सामने वाला। क्या ट्रैक्टर वालों ने भराव करके यहाँ पे सड़क खराब कर दी और भी निकले। ठेकेदार ने 2 महीने पहले से उखाड़ दी। अब बारिश का मामला है, ये और खराब होगा। मोहल्ले वाले कैसे निकलेंगे अपने घर पर? अब आप क्या चाहते हैं? ये ठीक होना चाहिए जल्दी से जल्दी। बरसात है आगे। जनपद बिजनौर में आज उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी डॉक्टर धर्मवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील नगीना में जन समस्याओं को सुनकर जन शिकायतों के अति शीघ्र एवं गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी गण भी रहे उपस्थित। नगीना से हमारे संवाददाता नवाब इदरीसी की रिपोर्ट। बिजनौर में 13 जून से लापता हुए युवक को ढूंढने के लिए मोजमपुर सजान के लोग आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मेन आरोपियों को अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिजनौर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। गायब कर दिया, मार दिया और डेढ़ नहीं दे रहे उसकी। 7 दिन हो गए। ना मुजरिमों को पकड़ रहे और उनके लिए PSC हो लगा रखी। किसने मारा? गांव का प्रधान ने मारा। उसकी वाइफ और उसका भाई है सूरज। नहीं तो उसके भाई को उठाया गया, ना उसकी वाइफ को उठाया गया और अन्य कई लोगों को उठा रखा, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और वो जो है जो मुजरिम है वो तगत। क्या मामला जो आप आए? जी, मामला ये है, ग्राम प्रधान ने जो हमारा भाई जो उठा के घर से ले गया, फिर उसने जो उसका मर्डर कर दिया, वो उसने कबूल लिया। मगर पुलिस को भी आज 7 दिन हो गए, ना ही तो उसकी डेड बॉडी बरामद कर रही। और जो अज्ञात में थे वो सब एक जगह नीचे बैठे हुए थे और जो मुजरिम है वो तख्त पर सो रहा था। आज आप यहाँ SP ऑफिस पर आए हो? थाने में क्यों आए हो? वो लाश नहीं मिले हमें। साहब 7 दिन हो गए, लाश भी नहीं बरामद हुई। हम ये चाहते हैं कम से कम हमारा जो भाई है वो तो मिल जाए। कुछ 2 मुलजिम और पकड़े जो उसका भाई है और उसकी वाइफ है, वो आज तक जो है पुलिस ने नहीं उठाए और वो उसमें जो है इन्वॉल्व हैं। साहब गिरफ्तारी चाहिए। जनपद बिजनौर में बिजली की चोरी की शिकायत पर चेकिंग करने गई विद्युत विभाग की टीम पर दबंगों ने फावड़े से किया हमला, जिसमें अधिशासी अभियंता अनिल कुमार पांडे के सर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने उनको खतरे से बाहर बताया। पुलिस ने मामला दर्ज करके एक आरोपी को किया गिरफ्तार और बाकी की तलाश की है शुरू। आपको बता दें, बिजनौर थाना कोतवाली शहर के गाँव
खड़गपुर में विद्युत चोरी की शिकायत पर चेकिंग करने गई विद्युत विभाग की टीम से आरोपियों की नोकझोंक हो गई, जिसमें विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार पांडे, एसडीओ व जेई के साथ जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दबंगों ने अधिशासी अभियंता के सर पर फावड़े से हमला कर दिया, जिसमें अधिशासी अभियंता अनिल कुमार पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ हालत में उनको बिजनौर अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह, डीएम उमेश कुमार मिश्रा, अधिशासी अभियंता अनिल कुमार पांडे का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे और बिजनौर एसपी ने बताया कि घटना में घायल अधिशासी अभियंता अनिल कुमार पांडे खतरे से बाहर हैं और इस मामले में एक मुख्य आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। बिजनौर के बिजली विभाग के एक्शन श्री अनिल पांडे जी अपने बिजली विभाग के स्टाफ के साथ गए थे भोर में लगभग 4:30 बजे के आसपास बिदरकुटी के खरग गांव में, जहां पर अवैध कटिया लगा हुआ था। वहां पर कार्रवाई के दौरान वाद विवाद हुआ, घर के लोगों ने हमला कर दिया, गंभीर चोटें आई, मेडिकल परीक्षण हुआ, डॉक्टर ने बताया कि स्थिति सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल है, खतरे से बाहर है। मुख्य अभियुक्त रोहित की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाएगी। 307 सरकारी कार्य में बाधा गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। बिजली विभाग के प्रति जो इन्होंने हमला किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और एक नज़ीर के रूप में प्रस्तुत होगा। एक्शन साहब के अलावा और भी कुछ घायल हैं इसमें? कुछ और कर्मचारी थे, उनको मामूली चोटें आई हैं। पुलिस की टीम चूँकि उनके साथ नहीं थी, बिजली विभाग के पुलिस वाले भी नहीं थे, सिविल पुलिस भी नहीं थे, और इस वजह से उन्होंने हमला करने का दुस्साहस किया। जनपद बिजनौर में तेज हवा के साथ हुई बारिश से भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। किसानों की फसलों के लिए अमृत बनकर बरस रही बारिश। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में भीषण गर्मी और सूखे की मार झेल रहे किसान और लोगों ने तेज हवा के साथ हुई बारिश से ली राहत की सांस और बिजनौर आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। सूखे के कारण किसानों की फसलें सूख रही थी और फसल सूखने के कारण किसानों का काफी नुकसान हो गया था। तो वहीं जिले भर की जनता को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। गन्ना और धान की फसलों के लिए अमृत बनकर बरस रही बारिश ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तेजी से गिर रहा था। हैंडपंपों का जलस्तर कई गांव झेल रहे थे सूखे की बाढ़। बारिश होने से लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में फैक्ट्री के 2 मंजिलों पर लगी भीषण आग। मौके पर दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौजूद। भीषण आग को बुझाने की करी जा रही है कोशिश। अगल बगल की फैक्ट्रियों को कराया जा रहा है खाली। तेज हवा और प्लास्टिक की वजह से बढ़ रही आग। प्लास्टिक अधिक होने से लगातार बढ़ रही आग। सेक्टर 7 स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग। नोएडा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर में आज जिले के कलेक्ट्रेट में भारत सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री को संबोधित उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अग्निपथ योजना का विरोध किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने सेना भर्ती की अवधि को 4 वर्ष के लिए कर दिया है, यह देश हित में नहीं है। इस तरह से सरकार सेना के आत्मबल को कम करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ये जानबूझकर कर रही है जिसमें निजी कंपनियों को फायदा मिल सके। सेना की कमान किसी निजी कंपनी को देना न्याय संगत नहीं है। जो लोग 4 साल सेना की तैयारी करता है उसका 4 साल के लिए नौकरी देना गलत है। 4 साल के बाद ऐसे सैनिकों के पास केवल प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। कि उन्होंने कहा कि जो सेना अपनी जान से देश के ऊपर न्यौछावर करने को तैयार रहती है, उस सेना के लिए ये फैसला उचित नहीं है। ये देश की सेना और देशभक्तों के लिए बहुत ही निंदनीय है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। जो केंद्र सरकार ने सैनिक भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च किया है, ऐसे अपमानजनक योजना के विरोध में हम लोग आए हैं और पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी इस योजना का विरोध कर रही है। कौन सी योजना, क्या नाम? अग्निपथ योजना, सैनिकों की भर्ती के लिए जो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। मात्र
जनपद प्रयागराज के शंकरगढ़ में प्रधानमंत्री की आवास योजना चढ़ी अनियमितताओं की भेंट, ग्राम प्रधान सहित संबंधित अधिकारी मार रहे मलाई। आपको बता दें मामला प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ विकासखंड का है, जहां विकासखंड अंतर्गत आने वाले सोन वर्षा गांव के प्रधान पर मजदूर वर्ग के लोगों ने 10,000 रुपए की राशि मांगे जाने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि प्रयागराज जिले के विकासखंड शंकरगढ़ के सोन वर्षा गांव की प्रधान शैल कुमारी के पति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के आने वाले 1,20,000 रुपए में से 10,000 रुपए लेकर आवास दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीण राम सेवक लाल बहादुर, रवि कुमार, शिव प्रसाद, रामसिया, कुसुमकली, अनारकली, शीला देवी आदि लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी कमलेश कुमार यादव से की, परंतु उन्होंने गरीब मजदूर वर्ग के लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। कहीं न कहीं विकासखंड के अधिकारी ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम प्रधानमंत्री की लाभकारी योजना में बंदरवाट कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने विकासखंड विकास अधिकारी कार्यालय के सामने नारे भी लगाए। इस विषय में जब खंड विकास अधिकारी रामविलास राय से बात होने पर उन्होंने बताया कि इस मामले को मजदूर व ग्रामीण वर्ग के लोग थाने में सूचित करें, हम भी दरोगा से कार्रवाई करने को कहेंगे। ग्रामीणों ने देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी प्रयागराज से ऐसे भ्रष्ट प्रधान व अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दया शंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के मां शीतला माता मंदिर चौहान मार्केट में चोरी करने वाले चोर को लोगों ने पकड़ा। जी आपको बता दें कि आए दिन मंदिरों में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें आज रावली महदूद की चौहान मार्केट में स्थित मां शीतला माता मंदिर में 2 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, तो स्थानीय लोगों की नजर उन चोरों पर पड़ गई। यह दोनों चोर भागने लगे, जिसके बाद लोगों ने उनका पीछा किया, तो एक चोर तो भागने में कामयाब रहा, लेकिन एक चोर को पकड़ लिया गया। पकड़े गए चोर और चोरी किए गए सामान सहित सिडकुल थाना क्षेत्र सिडकुल थाना पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि 2 चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है, जल्दी उस चोर को भी पकड़ लिया जाएगा। चोर ने अपना नाम कृष्ण बताया है, अहबाब नगर जबलपुर के रहने वाला बताया जा रहा है। चोर सिडकुल से हमारे संवाददाता अनित पाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के बंदी रक्षक द्वारा युवती के साथ किए गए यौन शोषण मामले में कार्रवाई न होने पर रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में एसएसपी हरिद्वार से लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें बंदी रक्षक द्वारा युवती के साथ किए गए यौन शोषण के मामले में कार्रवाई न होने पर पीड़ित युवती ने रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत से न्याय की गुहार लगाई है। युवती ने एसएसपी हरिद्वार को दिए गए शिकायती पत्र के माध्यम से जिला कारागार में तैनात बंदी रक्षक पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि बंदी रक्षक द्वारा 3 वर्ष पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया था, जिसके बाद बंदी रक्षक द्वारा शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। तब से लगातार बंदी रक्षक शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल कर यौन शोषण करता चला रहा है, जिसके चलते शिकायतकर्ता गर्भवती हो गई थी। बंदी रक्षक द्वारा शिकायतकर्ता का दवाई खिलाकर गर्भपात करा दिया था, जिसके बाद भी शिकायतकर्ता का पीछा नहीं छोड़ा और शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल करते हुए अप्राकृतिक यौन शोषण भी करता रहा, जिसके चलते शिकायतकर्ता के साथ बंदी रक्षक के भाई द्वारा भी निजी अंगों को पकड़कर मारपीट की गई है, जिसके संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा थाना सिडकुल में शिकायत की, लेकिन शिकायतकर्ता की शिकायत को दर्ज नहीं किया गया क्योंकि आरोपी बंदी रक्षक है। स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देकर एसएसपी हरिद्वार से न्याय की गुहार लगाई गई है। हरिद्वार के रोशनाबाद से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। लड़के का नाम वसीक आलम पुत्र यूसुफ है, ठीक है। वो मुझे 3 साल पहले कोटद्वार में किसी फंक्शन में मिला। मिलने के बाद उसने बोला मैं तुमको पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करने के बाद एक दिन वो मुझे हरिद्वार अपने जिला कारागार जो बंदी रक्षक में कार्यरत थे अपने रूम पर ले गया। रूम पर ले जाने के बाद उसने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाया, जो उसने मुझे पिलाया। पिलाने के बाद मेरे साथ उसने क्या किया, मुझे कुछ होश नहीं आया। जब मुझे होश आया तो उसने बोला कि मैंने तुम्हारी एक वीडियो बनाई हुई है। वही मुझे ये ब्लैकमेल करता रहा और मेरा बलात्कार मतलब कि शारीरिक शोषण करता रहा। इसी दौरान में उस बीच में एक गर्भपात हुई, जो उसने मुझे दवाई ला के दी और मैंने खाई। उसने मुझे जबरन दवाई खिलाई। उसके बाद जब मैंने उसको 14 तारीख को शादी के लिए बोला तो उसने मुझे साफ मना कर दी। मैंने बोला कि अब मेरे से शादी कर ले, मैं थक चुकी हूँ, मैं तेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। उसने बोला कि मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। शादी तो आप अब क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जैसे मेरे साथ हो किसी लड़की के साथ हो।
आपने अभी कहा कि आप थाने, मैंने सुना है सिडकुल थाना में गई थी अपनी एप्लीकेशन लेकर, वहाँ मेरी पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की। तो अब क्या चाहते हैं? तो मैं तो ये चाहती हूँ कि वो मेरा मुकदमा दर्ज करे और उसके ऊपर एक्शन ले कि स्टाफ का आदमी है तो हम उसको छोड़ दें। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में अस्थायी पंजीकरण पर चल रहे सैकड़ों अस्पताल। आपको बता दें धर्मनगरी हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में अस्थायी पंजीकरण पर चल अस्पताल संचालित हो रहे हैं। रोशनाबाद स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सीएमओ कुमार खगेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद से 2010 के नियम अनुसार किसी भी अस्पताल को नया प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमाण पत्र देने के लिए फायर एनओसी, पॉल्यूशन एनओसी के अलावा अन्य नियमानुसार दस्तावेज पूर्ण करने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि अभी नए रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा रहे। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन पहले से हुए हैं उन लोगों को मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए उनके रजिस्ट्रेशन रिन्यू किए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले भगवानपुर क्षेत्र में एक ग्लोबल नर्सिंग होम के संबंध में शिकायत मिली थी, जहां मौके पर जाकर पाया कि ना तो वहां कोई डॉक्टर था और ना ही कोई नर्स। हॉस्पिटल में अनियमितताएं देखकर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि जब तक ऊपर से कोई आदेश या नया प्रारूप बनकर तैयार नहीं हो जाता, कोई नई नियमावली नहीं आती, तब तक पहले से पंजीकृत हॉस्पिटल को 1 साल की अवधि के लिए ही विभाग द्वारा रिमूव किया जाएगा। हरिद्वार से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। क्लिनिकल सर्विसेज जो एक्ट है उसके अध्यक्ष हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय होते हैं और भारत सरकार का नियम है 2010 का, जिसके तहत ये हुआ है कि अभी इन लोगों को किसी को भी प्रमाण नहीं दिया जाएगा। उसमें चूँकि बहुत इफ एंड बट्स हैं, उसमें क्लाउजेज हैं कि उनका फायर का होना चाहिए, पॉल्यूशन का होना चाहिए, तो अभी उसका स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आया है। तो अभी हम लोग केवल 1 साल के लिए जो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन होता है वो दिया जा रहा है। जिनका फीस दे रहे हैं या जो जिनका पेपर सबमिट हो चुका है उनको दिया जा रहा है। जिनका हो चुका है उसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अब जो आज से जो नई पद्धति अपनाई जा रही है अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट में कहीं परमानेंट अभी नहीं दिया जा रहा है जब तक कि ऊपर से कोई आदेश ना आ जाए या उसके एक क्या बोला जाए उसको आपको मैं बताऊं कि एक प्रारूप ना आ जाए कि हाँ ये सब ये फुलफिल कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग जितने भी हॉस्पिटल नहीं, स्वास्थ्य विभाग लापरवाही नहीं करें, चूँकि अभी 2 दिन पहले ही आपको मैं बताऊँ कि मेरे द्वारा ही जाकर भगवानपुर में एक ग्लोबल नर्सिंग होम है जिसको सील किया गया, जिसके बारे में शिकायत आई थी। तत्काल प्रभाव से हमारी टीम गए, मैं खुद गया था उसको और उसको सील कर दिया गया, चूँकि वहाँ पे कोई भी न कोई डॉक्टर था, न कोई स्टाफ था, न उनके पास कोई पेपर्स थे, उनको सील कर दिया गया। हमारे पास इतनी न मैन पावर है न हमारे पास इस तरह से कोई संज्ञान में आता है। जैसे हमारे संज्ञान में कोई आता है किसी भी अस्पताल के बारे में या मीडिया के थ्रू या किसी जनमानस के थ्रू या किसी जनप्रतिनिधि उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। ठीक है।